अनादिकाल की बात है, जब कुछ भी नहीं था, न दिशा, न काल, न सागर, न पर्वत, न पृथ्वी, न ही आकाश। सब और केवल शून्यता थी। एक निराकार मौन असीम ऊर्जा, जिसे परम ब्रह्मा कहा गया। जब उसी ब्रह्मा ने सृजन की इच्छा की, तब उनके संकल्प से एक तेजस्वी स्पंद उत्पन्न हुआ। एक ध्वनि, एक नाद। वह नाद था ओम। उस ओम से उठे कंपन ने पूरे ब्रह्मांड को जागृत कर दिया और उसी दिव्य नाद से प्रकट हुई माँ सरस्वती, ब्रह्मांड की प्रथम ध्वनि, ज्ञान और चेतना की मूर्ति। उनके प्रकट होते ही दिशाओं में उजाला फैल गया। उनका रूप स्वर्णिम आभा से युक्त था। सफ़ेद वस्त्रों में 4 भुजाओं वाले, हाथों में वीणा, वेद, कमंडलू और पुष्प। उनके मुखमंडल से दिव्य तेज निकल रहा था, जैसे अज्ञान का अंधकार स्वयं पिघल रहा हो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ की, परंतु उन्हें एहसास हुआ कि केवल रूप देने से जीवन नहीं आता। उनके सृजन में न शब्द थे, न भावना और न ही विचार। उन्होंने ध्यान किया और प्रार्थना की, हे माँ, मैं सृष्टि रच रहा हूँ, परंतु इसे चलाने के लिए बुद्धि और वाणी की भी आवश्यकता है। कृपा कर मुझे भी प्रकट हो। माँ सरस्वती प्रकट हुई और बोली, हे ब्रह्मा, जब तक ज्ञान और वाणी नहीं होगी, तब तक सृष्टि में कोई अर्थ नहीं है। मैं तुम्हारी वाणी बनूंगी, तुम्हारा विवेक बनूंगी और तुम्हारे द्वारा संसार में ज्ञान फैलाऊंगी। तब माँ सरस्वती ने ब्रह्मा को वाणी प्रदान की। उनके मुख से अ, ई, उ ध्वनियाँ निकली और ब्रह्मांड में शब्दों का जन्म हुआ। माँ की वीणा की झनकार से सप्त स्वर प्रकट हुआ। सारे गम पद नी से, और उन्हीं से संगीत की नींव पड़ी। ब्रह्मा जी ने सब ज्ञान पाया तो उन्होंने 4 दिशाओं में देखा। माँ सरस्वती की प्रेरणा से उन्होंने सृष्टि का सार 4 वेदों के रूप में संकलित किया। पहला ऋग्वेद, ज्ञान और स्तुति का वेद। दूसरा यजुर्वेद, यज्ञ और कर्म का वेद। तीसरा सामवेद, संगीत और स्वर का वेद। चौथा अथर्ववेद, रहस्य, चिकित्सा और तंत्र का वेद। माँ सरस्वती ने ही इन चारों वेदों में वाणी और ज्ञान का प्राण भरा। बिना उनके वरदान के वेद केवल शब्द होते, परंतु माँ ने उन्हें अर्थ दिया। माँ सरस्वती का वाहन हंस है। हंस दूध और पानी को अलग करने की क्षमता रखता है। यह प्रतीक है विवेक का। इससे माँ हमें सिखाती है कि सच्चे ज्ञान का अर्थ सही और गलत में भेद कर सकना। उनका सफ़ेद वस्त्र शुद्धता का प्रतीक है, वीणा कला और संगीत का, वेद ग्रंथ ज्ञान का और कमंडलू सृष्टि की ऊर्जा का प्रतीक। ब्रह्मा का मोह और सरस्वती का वैराग्य। एक प्राचीन कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती का सौंदर्य देखा तो वे मोहित हो गए। उन्होंने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। माँ बोली, हे ब्रह्मा, मैं तुम्हारी बुद्धि हूँ, तुम्हारी शक्ति हूँ, तुम्हारी चेतना का रूप हूँ। तुम्हारा कर्तव्य सृष्टि की रचना है।
न कि अपनी शक्ति पर आसक्ति रखना। परंतु ब्रह्मा का मोह बढ़ता गया। कहा जाता है कि सरस्वती उनसे दूर चली गई और कहा, जहाँ मोह होगा वहाँ ज्ञान नहीं रहेगा। मैं वहीं रहूँगी जहाँ शुद्धता, समर्पण और तप होगा। इसलिए माँ सरस्वती का निवास उन स्थानों पर बताया गया है जहाँ शांति, ध्यान और अध्ययन हो। असुरों द्वारा वेद चोरी और माँ सरस्वती की लीला। एक समय असुरों ने वेदों को चुरा लिया था ताकि मनुष्य अज्ञान में डूब जाए। उन्होंने वेदों को समुद्र की गहराई में छिपा दिया। ब्रह्मा और देवता चिंतित हुए। तब माँ सरस्वती ने अपने तेज से एक दिव्य रूप धारण किया और वेदों की ध्वनि को फिर से गुंजाया। उनके वीणा के तारों में ओंकार की ध्वनि उठी और वह ध्वनि दैत्यों के हृदय में प्रवेश कर गई। वे सम्मोहित हो गए और वेदों को वापस कर दिए। माँ सरस्वती ने कहा, ज्ञान को कोई चुरा नहीं सकता क्योंकि वह हृदय में बसता है, वस्तु नहीं है। मनुष्य को मिला ज्ञान का वरदान। जब मनुष्य प्रकट हुआ तब वह अज्ञान में भटक रहा था। न उसे भाषा आती थी न विचार। तब माँ सरस्वती ने उनकी जिह्वा पर स्पर्श किया और कहा, अब बोलो। उस क्षण मानव के मुख से पहला शब्द निकला, माँ। इस प्रकार वाणी का आरंभ हुआ। तब माँ ने कहा, जो मेरा ध्यान करेगा उसे ज्ञान, बुद्धि और वाणी की शक्ति मिलेगी। जो मेरा अपमान करेगा उसका विवेक नष्ट होगा। एक बार नारद जी ने माँ से पूछा, माँ, ज्ञान बड़ा है या भक्ति? माँ मुस्कुराई और बोली, जिसमें ज्ञान नहीं उसकी भक्ति अंधी है और जिसमें भक्ति नहीं उसका ज्ञान निर्जीव। दोनों का, जिसमें ज्ञान नहीं उसकी भक्ति अंधी है और जिसमें भक्ति नहीं उसका ज्ञान निर्जीव है। दोनों का संगम ही सच्चा मार्ग है। जब धरती पर वसंत आया, पेड़ों पर नई कोपलें फूटी, पीले फूल खिले, तब ब्रह्मा जी ने उस दिन माँ सरस्वती की पूजा की। वह दिन था बसंत पंचमी। तब से आज तक उसी दिन लोग माँ की आराधना करते हैं। स्कूलों में कलम, पुस्तक और वाद्य यंत्र पूजे जाते हैं। भक्त प्रार्थना करते हैं, हे माँ, हमारी जीवा पर वाणी का तेज दो, हमारी बुद्धि में विवेक दो और हमारे जीवन में प्रकाश दो। माँ सरस्वती कहती हैं, ज्ञान ही सृष्टि का प्रथम प्रकाश है। जहाँ ज्ञान है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ शांति है और जहाँ शांति है वहाँ मैं हूँ। इसलिए जो भी मनुष्य सच्चे मन से सीखने, समझने और सृजन करने की भावना रखता है वह माँ सरस्वती का पुत्र कहलाता है। माँ सरस्वती की वंदना। हे माँ सरस्वती, तुम शुद्धता की देवी हो, तुम ज्ञान का सागर हो। तुमसे ही शब्द हैं, विचार हैं और संगीत हैं। हमारे जीवन में अज्ञान का अंधकार दूर करो और हमें सदा सत्य और प्रकाश के मार्ग पर रखो। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जितने लोग मेरे ब्लॉग को देखते हो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना और ये ज़रूर बताना आप लोग मेरा ब्लॉग कहाँ से देखते हो।
थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माँ सरस्वती, हर हर महादेव, जय माँ काली।